हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एबीआई आकाश इंस्टीट्यूट में। मैं आकाश कुमार बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता होगा, ग्रुप डी और एसएससी जीडी का प्रैक्टिस सेट यहां चल रहा है। चलिए अगला सेट की ओर बढ़ते हैं। पहला सेट का पहला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपका इस प्रकार दिया गया है। 50 फीट लंबी एक सीढ़ी का एक गली में इस प्रकार रखा गया है कि वह 40 फीट ऊंची खिड़की तक पहुंच जाता है। इसके पाँव को उसी स्थान पर रखते हुए सीढ़ी को दूसरी तरफ घुमाने पर यह 30 फीट ऊंचे स्तंभ पर पहुंचता है। तो गली की चौड़ाई ज्ञात करें। चलिए क्वेश्चन समझने का प्रयास करते हैं। पहले फिगर से क्वेश्चन देखते हैं। आपका क्वेश्चन इस प्रकार दिया गया है। एक सीढ़ी है, तो सीढ़ी या स्ट्रिंग कहे तो इंग्लिश में, सीढ़ी कोई भी छत पर लगाया जाता है तो सीढ़ी कैसा लगता है? सीधा नहीं लगता है, वो थोड़ा कर्व लगता है, टेढ़ा। तो 50 फीट लंबी एक सीढ़ी है, ठीक है। जो ये सीढ़ी जिस दीवार पर लगा हुआ है, इस दीवार की ऊंचाई कितनी है? खिड़की पर लगा हुआ है तो खिड़की की ऊंचाई 40 फीट है। 40 फीट है, ठीक है। 40 फीट, 50 फीट दीवार सीढ़ी की लंबाई, और जिस दीवार पर या जिस खिड़की पर लगा हुआ है उसकी ऊंचाई क्या है? 40 फीट, ठीक है। तो अगर ये 50 है, ये 40 है, तो हम जानते हैं ये पाइथागोरस से ट्रिपलेट बनता है। ट्रिपलेट बनेगा तो क्या होता है? 50 40, तो ये कितना हो जाएगा? 30। हम जानते हैं होता है 30, ठीक है। क्वेश्चन बोल रहा है कि अगर ये सीढ़ी का जो पाँव है, इससे अगर इस प्रकार घुमाया जाता है, सीढ़ी का जो पाँव है वो अगर इस प्रकार घुमाया जाता है, तो अगर ये सीढ़ी का पाँव अगर इस प्रकार घुमाया जाता है तो इस तरह से बनेगा। ये नीचे आ जाएगा यहाँ पर, और ये इधर जाके मिलेगा, और यहाँ से नीचे मिलेगा, ठीक है। जब ये इस प्रकार घुमाया जा रहा है तो ये कितना? 50 था, ये भी कितना हो जाएगा? 50, ठीक है। ये 50 हो जाएगा। और क्वेश्चन सही है ना? 30 फीट घुमाने पर क्वेश्चन बोल रहा है कि अगर ये इसको घुमाया जा रहा है तो इसकी ऊंचाई कितना हो जा रहा है? 30। ये इसका आप नहीं जुड़िए, इसका ट्रिपलेट होता है। ये क्वेश्चन दिया गया, अगर इसको हम सीढ़ी को इस तरह घुमाते हैं, इसके पाँव के मुख तरह, तो ये क्या, इसकी ऊंचाई कितना होता है? 30 फीट हो जाता है ऊंचाई, ठीक। तो पूछ रहा है गली की चौड़ाई। तो बेसिकली जो गली वो लगा होगा तो इस ये लगा होगा और ये लगा होगा, ठीक है। तो 40 और 30 कितना हो जाएगा? 70 फीट इसका गली की चौड़ाई हो जाएगा। इसका वही इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है। 5 घंटियाँ एक साथ क्रमशः 2 5 6 8 9 2 5 6 8 9 सेकेंड के अंतराल पर बजती है, तो 1 घंटे में वे एक साथ कितनी बार बजेगी? क्वेश्चन दिया गया है। 5 घंटी है जो इतना इतना सेकेंड के अंतराल पर वो बजती है, तो 60 सेकेंड में 1 मिनट होता है, तो इतना अंतराल पर वो बजती कंटिन्यू वे में बज रही है। तो क्वेश्चन दिया गया है, पूछ रहा था आपसे कि 1 घंटे में वे, अगर ये 1 घंटे में एक साथ कितनी बार बजेगी। तो ऐसा क्वेश्चन आया तो पहले इसका एलसीएम निकालिए। एलसीएम इसका निकालिएगा तो क्या हो जाएगा? एक तो 5 यहाँ से आ जाएगा, 2 इसमें है तो 8 यहाँ से आ जाएगा, ये दोनों 3 है तो 3 यहाँ पर भी आ जाएगा। 3 है तो 3 का स्क्वायर आता है तो 9 आ जाएगा। यहाँ 3 है, यहाँ 3 2 है तो 9 आ जाएगा। तो 8 25 40 9 36 360, ठीक है। तो इतना सेकेंड के अंतराल पर वो बज रही होगी, ठीक। तो 360 और 1 घंटा में कितना बजेगी? तो 60, अर्थात 10 मिनट के अंतराल पर बजेगी। ये 10 मिनट के अंतराल पर नहीं बजेगी, ये बजेगी 10 + 1, 10 + 1 अर्थात 11 मिनट के अंतराल पर बजेगी। अब ये बताते हैं कि यहाँ मिनट के अंतराल पर बजेगी, क्योंकि यहाँ 60 से भागिए 36 से करेंगे तो इतना बदलेगी। चूँकि घंटी जो है एक बार यहाँ बजेगी, उसके बाद फिर यहाँ से यहाँ पर आएगी, फिर यहाँ से शुरुआत होगी, फिर यहाँ से फिर आप काउंट करेंगे तो एक ज़्यादा आ रहा होगा, इसलिए आपका एक जितना आए डिवाइड करने के बाद उसमें एक जोड़ दीजिए, उसका राइट आंसर एक बढ़ जाएगा। जो बढ़ेगा वही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक परीक्षा में 65%
विद्यार्थी जो है परीक्षार्थी उत्तीर्ण हुए हैं। यदि अनुत्तीर्ण की संख्या 420 है तो कुल परीक्षार्थी क्या होंगे? तो 65% जो है छात्र जो है मान लीजिए पास होंगे, तो 65% का फ्रैक्शन क्या होता है? 13/20 हो जाएगा। ठीक है, तो 20 जो स्टूडेंट है, नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना है? 20 हो गए। एक क्लास में 20 स्टूडेंट है जिसमें से 13 क्या हुआ है? पास हो गए होंगे। तो उत्तीर्ण हो गया 13, तो फेल कितना होंगे? और उत्तीर्ण 7 होंगे। तो अभी तो टोटल 20 है, तो 13 पास होंगे तो 7 फेल होंगे। ठीक, क्वेश्चन दिया गया है एक्चुअली में जो अनुत्तीर्ण की संख्या कितनी है? 420। तो 7 यूनिट बराबर 420, तो 1 यूनिट बराबर 60, तो 13 यूनिट बराबर 700। लेकिन क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? कुल परीक्षार्थी की संख्या, तो 20 यूनिट निकालेंगे, तो 20 यूनिट बराबर क्या होगा? 1200 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ पाए? चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगर पूछता है कि पास कितने हुए थे इतना, फेल कितने हुए थे, वो तो देवे किया है। ठीक, अगला क्वेश्चन दिया गया है 5 वर्ष के बाद पिता की आयु पुत्र की आयु के 3 गुनी होगी। अगर ये मानते हैं वर्तमान आयु हमारा प्रेजेंट में, तो 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद अगर पिता के ये मान लेते हैं और उसके बेटे के ये मान लेते हैं सन। ठीक, तो पिता की आयु पुत्र की आयु की कितने गुनी होगी? 3 गुनी होगी 5 वर्ष बाद। ये दिखाइए, 3 गुनी होगी कब? 5 वर्ष बाद। लेकिन क्वेश्चन दिया गया है 5 वर्ष पहले पिता की उम्र उसके बेटे की उम्र की 7 गुनी थी। अगर इससे 5 वर्ष पहले जाए तो ये 7 गुनी थी। ठीक है, बताया था इसका क्वेश्चन, इसका डिफरेंस है इसको गुना, इसका डिफरेंस है इसको गुना। जब इसका डिफरेंस है इसको गुना कीजिए तो ये हटा देंगे, तो गुना 6 से गुना करेंगे इसमें, तो ये 18 हो जाएगा और ये 6 हो जाएगा। इसका डिफरेंस 2 आएगा, इसके 2 गुना करेंगे तो 14, 2, यही ना होगा। ये जो है 5 वर्ष पहले का है, ये 5 वर्ष बाद का है। दोनों का डिफरेंस लेंगे 4, 4 यूनिट बराबर क्या हो जाएगा? 5 वर्ष पहले और 5 वर्ष बाद अर्थात 10। तो 1 यूनिट बराबर क्या हो जाएगा? 5/2 हो जाएगा। जब 5/2 हो जाएगा तो जिसको निकाल लीजिए। अगर 14 को निकाल रहे हैं तो 14 गुना 5/2, और 2 का निकालेंगे तो 2 गुना 5/2, 2 से 2 कटेगा, ये 7, 35 अनुपात 5, मतलब 35। तो इसका एज आया, इसका जो 5 साल पहले। अगर 5 साल बाद निकालेंगे तो 40। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? पिता व पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात करें। तो ये 35 हुआ 5 साल पहले, तो 5 साल बाद क्या हो जाएगा? 40, और पुत्र के 5 साल बाद क्या हो जाएगा? 10, अर्थात 40 और 10 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया इस प्रकार, एक फल विक्रेता 9 रुपया प्रति किलोग्राम की दर से बेचता है। कोई फल है 9 रुपया प्रति किलोग्राम की दर से बेचता है। यदि उसे 20% की हानि होती है, 5% लाभ कमाने के लिए 1 किलोग्राम किस दर से फल को बेचेगा? तो 9 रुपये 20% पहले क्या होता है? हानि हो रहा है। तो 20% का मतलब 1/5, तो 1 हानि हो रहा है, अर्थात 5 का सामान 4 में बेचेगा। ये CP लेते हैं और ये SP लेते हैं। तो 4 यूनिट बराबर कितना दर से बेच रहा है? 9 की दर से। तो 1 यूनिट बराबर 9/4, 1 यूनिट बराबर 9/4, तो 5 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा? 5 यूनिट बराबर 45/4। ये तो हुआ आपका इतना में खरीदा होगा। लेकिन क्वेश्चन पूछ रहा है कि अगर उसको 5% लाभ कमाना हो, तो 5% का फ्रैक्शन क्या होता है? 1/20, अर्थात 20 का 1 लाभ कमाएगा तो 21 में बेचेगा। ठीक है, तो 20 यूनिट बराबर कितना? ये 45/4, तो 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा? 45/4 गुना 20।
5 चौका 5 नवा 9/16। तो पूछ रहा है उस सामान को कितना बेचेगा, तो ये तो हमारा क्या हो गया, एसपी हो गया। तो 1 यूनिट बराबर इतना, तो 20 यूनिट बराबर क्या, 21 यूनिट बराबर क्या, तो 21 गुना 9/16 यही होगा ना, 9/18/16। पॉइंट में कट तोड़ेंगे इसको, तो 9 1 8 16 कम 16 2 9 16 कम 16 9 8, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। इतना रुपया प्रति किलोग्राम की दर से बेचेगा तो वो 20% का लाभ कमा सकता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 0.02 0.02 और 0.32, ठीक है, का मध्य समानुपात ज्ञात करो। मध्य समानुपात का मतलब क्या होता है, रूट में ए बी होता है और ए और बी दो पॉइंट हो तो इसका मध्य समानुपात मिडिल पॉइंट क्या होता है, दोनों का स्क्वायर रूट में गुना होता है। 0.02 गुना 0.32, ठीक है, 64 हो जाएगा। दो गो दशमलव के बाद यहाँ 0 2 यहाँ पर 4 गो, अर्थात 2 गो है तो 2 गो 0 और लगा देंगे 4 गो, ठीक है। जब इसका तोड़ेंगे ब्रैकेट तो क्या होगा, 0.08 हो जाएगा। 0.8 क्यों होगा, क्योंकि हम जानते हैं स्क्वायर रूट में 4 अंक के बाद दशमलव आता है, तो स्क्वायर रूट होता है तो 2 अंक हो जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, एक मालगाड़ी 72 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग से चलती हुई 26 सेकंड में 250 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करती है, तो मालगाड़ी की लंबाई ज्ञात करें। क्वेश्चन दिया गया 72 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चल रही है, तो 26 सेकंड में 250 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार कर रही है। अगर ये ट्रेन है तो ट्रेन अपन लंबाई तो पार करेगी, कोई ट्रेन चल रही है तो वो अपन लंबाई पार करेगी, और 250 मीटर प्लेटफॉर्म की लंबाई दिया है, तो ये टोटल हो गया डिस्टेंस। तो डिस्टेंस बराबर 72 किलोमीटर प्रति घंटा दिया है, तो 72 किलोमीटर प्रति घंटा अगर इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे, क्यों, क्योंकि ये भी मीटर में दिया है, गुना 26 सेकंड में पार करती है। ए बी डिस्टेंस दोनों बराबर, 72 टी प्लस 250 इजिकल टू 20, 26 दुना 52, टी इजिकल टू 520 माइनस 250 अर्थात 270 क्या होगा मीटर, 270 मीटर ट्रेन की क्या होगा, मालगाड़ी की लंबाई है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है, दूध और पानी के 30 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 7:3 है। तो दूध 7:3 है क्या, मिश्रण में दूध और पानी के मिश्रण में। ठीक है, क्वेश्चन दिया गया इस मिश्रण में पानी और कितना मिलाया जाना चाहिए ताकि दूध और पानी का अनुपात 3:7 हो जाए, 3:7 हो जाए। बताया थे क्वेश्चन, अगर पूछ रहा है कि इसमें पानी कितना मिलाया जाए तो दूध को बराबर कीजिए, पूछेगा दूध कितना मिलाया जाए तो पानी को बराबर कीजिए, अर्थात इसको 21 कर देंगे तो 3 से गुना इसमें और इसमें 7 से, ये भी 21 हो गया, ये भी 21, दूध का मात्रा सेम, तो जब इसमें 3 से तो इसमें 3 से 7 से। अब नया पानी का मात्रा कितना हो गया, 21 से 9 से 49 हो गया। ठीक है, ये नया पानी का मात्रा बन गया, इतना पानी उसको मिलाया गया, अर्थात 40 लीटर पानी मिलाया गया। लेकिन क्वेश्चन ये नहीं कहा है, क्वेश्चन और क्या कहा है कि पहले जो इसका दूध और पानी का मिश्रण है, 30 लीटर के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात इतना था, अर्थात ये 7:3 का अनुपात था, तो 7 और 3 10, 10 यूनिट बराबर क्या होगा 30, तो 1 यूनिट बराबर 3, तो कितना पानी मिलाया गया 40 लीटर, अर्थात 40 गुना 3 अर्थात 120 लीटर पानी मिलाया गया उस दूध में। तो पानी का अनुपात, दूध और पानी का अनुपात क्या बन गया 3:7। इसको x मान के बना सकते हैं बेहिचक, बहुत आसान। इसको 7x प्लस 3x, 7x प्लस कितना
मिश्रण में है तो 30 और बटा इतना 30x करते हैं तो बी इसी काम को अकेला कितने दिन में करेंगे। ए और बी जो है एक काम को 6 दिन में करते हैं, ए जो है अकेला इस काम को 9 दिन में करेंगे। तो पूछ रहा है बी, ऐसा क्वेश्चन बहुत बताया गया है। 9 18 हो जाएगा, 6 का 18, 9 दूना 18। तो ए प्लस बी 3 काम कर रहा है, जिसमें से ए 2 काम करेगा, उसके बी 1 काम करेगा, अर्थात 18 बटा 1 अर्थात 18 दिन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दिया गया है मेरे खर्च और बचत के अनुपात 3:4 है। तो खर्च दिया है एक्सपेंडिचर और बचत सेविंग का अनुपात दिया गया है 3:4, 3:4 दिया गया है। क्वेश्चन आपका दिया गया है मेरे खर्च और बचत का अनुपात 3:4 है। यदि अनुपात 4:3 करना हो, यदि अनुपात 4:3 करना हो तो खर्च में कितने प्रतिशत वृद्धि करनी होगी। तो खर्च में कितने प्रतिशत वृद्धि करनी होगी, तो 3 से 4 हुआ है, अर्थात 1 की वृद्धि हुआ है कितना से 3 पर, तो 100 पर कितना होंगे 33, सही 33.33% आपका क्या होगा राइट आंसर। ये तो हो गया खर्च का। अगर पूछे सेविंग का तो ये कम हुआ था 25% इसका सेविंग लिख सकते थे। ठीक, ये आपका एक लड़का घर से 3 किलोमीटर की रफ्तार से स्कूल जाता है और स्कूल से 2 किलोमीटर की रफ्तार से घर वापस आता है। अगर वह जाने और आने में 5 घंटे समय लेते हैं तो स्कूल से उसके घर की दूरी कितनी होगी। अगर एक लड़का है 3 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से जाता है और 2 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से आता है तो जाने और आने में कुल समय कितना लगेगा 3 और 2 5। तो ये हो गया स्पीड गुना टाइम 5 घंटे, 5 से 5 कटेगा 6 किलोमीटर। उसके स्कूल से घर की दूरी कितना हो गई 6 किलोमीटर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है स्थिर पानी में नाव का वेग 15.5 किलोमीटर प्रति घंटा है। स्थिर पानी में, पानी अगर शांत हो तो उसमें बोट का स्पीड दिया है 15.5 किलोमीटर प्रति घंटा एवं प्रतिकूल वेग में 8 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो धारा का वेग ज्ञात करें। अगर ये मान लेते हैं b माइनस डब्लू और b प्लस डब्लू, ये बोट हो गया वाटर, बोट वाटर। ठीक है, तो ये स्थिर जल में जब सीधा जा रही, सीधा नहीं भी उल्टा आ रही होगी तो विपरीत, और ये सीधा जा रही है तो बताया था क्वेश्चन ऐसा। लेकिन बोट का चाल दिया गया है 15.5 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन दूसरा में बोल रहा है कि इसका चाल जो दिया गया है ये पूरा का चाल b प्लस डब्ल्यू का चाल कितना दिया गया है 8.5 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, बेसिकली ये बराबर कब होता है जब इधर से नाव शांत जल में उधर से, अर्थात इसको अगर यहाँ से इधर बराबर करते हैं तो 15.5 माइनस डब्लू इक्वल टू 8.5। अगर डब्लू इक्वल टू निकालते हैं तो क्या हो जाएगा 7 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन डब्लू निकाले हैं तो डब्ल्यू बेसिकली अगर यहाँ पर अगर 7 किलोमीटर प्रति घंटा अगर यहाँ पर रखेंगे तो इसका कितना आ जाएगा आपका, यहाँ अगर इसमें पानी का वेग पूछेगा तो 3.5 किलोमीटर, इसका आधा हो जाएंगे इसका। जो ये तो क्वेश्चन दिया था आपका पूरा का मान दिया है, ये तो आधा का मान निकला, इसलिए आपका आधा का मान ये निकल जाएगा। ठीक है, का यदि एक संख्या का 1/7 इसके 1/11 हिस्से से 100 अधिक है तो संख्या ज्ञात करें। अगर मानते हैं एक संख्या का 1/7, इसी संख्या का एक संख्या जो है इसका 1/11 से 100 क्या है अधिक है, तो संख्या ज्ञात करना है। तो x/7 और माइनस इसको लेंगे इधर तो x/11 इक्वल टू 100 लिख सकते हैं। दोनों का एलसीएम 77 आ जाएगा
ये आ जाएगा कितना 11x माइनस 7x अर्थात 4x डायरेक्ट लिख सकते हैं। 4x इजकल टू 100, 4 से कटेगा ये 25, x का मान क्या हो जाएगा 25 सत्ते 175 के 5 हाथ में 17, 25 सत्ते 175 और 17 17 25 22 192। ठीक है, आपका यही राइट आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो 40 दिन में बना सकते हैं। क्वेश्चन थोड़ा ध्यान समझिए, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 60 व्यक्ति एक दीवार को 40 दिन में बना सकते हैं यदि वे कार्य एक साथ आरंभ करते हैं और साथ में मिलकर काम करते हैं। तो प्रत्येक व्यक्ति 10 दिन पर 5 व्यक्ति प्रत्येक 10 दिन पर काम छोड़कर जाते हैं। क्वेश्चन फिर समझते हैं। 60 व्यक्ति एक दीवार को 40 दिन में बना सकते हैं यदि वे एक साथ काम करना शुरू करते हैं। तो 5 व्यक्ति प्रत्येक 10 दिन पर काम छोड़कर चले जाते हैं। आपका क्वेश्चन इतना ही मिला है। इसके बाद क्वेश्चन आप कुछ होगा ये, इसके बाद हो सकता है क्वेश्चन दिया जाए आपको कि यह काम कितने दिन में पूरा किया जा सकता है। तो यह अपना से बता रहे हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि 60 व्यक्ति एक काम है जो 40 दिन में कंप्लीट कर सकते हैं, अर्थात 2400 हो जाएगा। और ऐसा क्वेश्चन मान लेते हैं जो आदमी जो है, एक आदमी जो है 1 रुपये की भाव से हमेशा काम करेगा। तो 60 दिन में कितना काम करेगा? 60 व्यक्ति जो है 40 दिन में कितना काम करेगा? 2400 काम कर लेगा। क्वेश्चन दिया गया है जब वो एक साथ काम कर रहे हैं तो 5 व्यक्ति प्रत्येक 10 दिन में काम छोड़कर जा रहे हैं। तो पहला काम तो 60 व्यक्ति है 10 दिन तक काम करेगा 600 हो जाएगा। ठीक, अगला दिन क्या होगा? 5 आदमी छोड़ दिया अर्थात 55 व्यक्ति होंगे। फिर उसके 10वां दिन काम किए होंगे अर्थात 550 काम किए होंगे। फिर अगला दिन क्या होंगे? 5 व्यक्ति कम हो जाएंगे अर्थात 50 आदमी होंगे। फिर 10वां दिन काम किए होंगे अर्थात 500 काम किए होंगे। फिर अगला दिन क्या होगा कि 45 व्यक्ति आएंगे, 10वां दिन काम करेंगे 450 व्यक्ति। मतलब ऐसा जब तक निकालना है तब तक आपका 2400 नहीं आ जाए। इसको जोड़ के चेक करते हैं, 6 5 11 या 10 2100, मतलब 2100 आपका काम हो गया। काम कितना बाकी आपका है? अभी 300 काम बाकी है। अगर हम 40 को व्यक्ति काम कराते 10 दिन तो 400 आता था, 2500 आता तो वो गलत था। क्यों? क्योंकि 300 हमको काम बाकी कराना है। तो 300 काम हमको बाकी है कराना, क्योंकि 2100 काम कर चुके हैं, 2400 कराना है, 300 काम बाकी है। अच्छा, ये 300 काम जो बाकी है ये कौन करेगा? अगला आएगा 40 व्यक्ति वही काम करेगा ये, अर्थात ये जो इसके बाद 40 व्यक्ति ना आएगा क्योंकि 5 व्यक्ति और जाएगा 10वां दिन है। तो 40 व्यक्ति अगला 3 दिन काम कराएगा अगला काम को। तो 40 व्यक्ति यहाँ काम करा रहा है। ठीक है, 15/2 सही है। 6 5 11 11 और 10 2100 अर्थात 300 बचेगा। 340 व्यक्ति काम करेगा। ठीक है, अर्थात 7 सही 1/2 दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, ये काम आपका कंप्लीट होगा 7.5 दिन में कंप्लीट काम हो जाएगा। अगर पूरा काम पूछ रहा होगा क्वेश्चन तब। अगला क्वेश्चन दिया गया है ए और बी किसी काम को 8 दिन में एक कार्य को कर सकते हैं। बी और सी वही कार्य को 12 दिन में कर सकते हैं। ए बी और सी तीनों मिलकर इसे काम को 6 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो ए और सी एक साथ मिलकर इस काम को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं? ए प्लस बी, बी प्लस सी और ए प्लस बी प्लस सी। अगर ए प्लस बी एक काम को कर रहे हैं तो 8 दिन में कंप्लीट कर रहे हैं।
बी प्लस सी इस काम को 12 दिन में, और ये बी सी तीनों मिलके 6 दिन में काम कर रहे हैं। ठीक है, तीनों का एलसीएम क्या होता है? 6 12 24, 3 2 4। जरा यहाँ क्वेश्चन ध्यान समझिए, अगर ए और बी जो है एक साथ तीनों मिल जाए तो एक दिन में कितना काम कर रहा है? 4 काम कर रहा है एक दिन में। ठीक है, तो हमको मान निकालना है, ए और सी का मान निकालना है, ए और सी का मान निकालना है। ए और सी एक दिन में कितना काम कर रहा है, अर्थात ए और सी का मान निकालना है। अगर बी प्लस सी का मान यहाँ से देख लेते हैं तो 2 यूनिट काम कर रहा है, तो ए कितना यूनिट काम करेगा? 2 यूनिट काम करेगा अकेले। ठीक है, अब ए प्लस बी में फिर अगर ए प्लस बी को अगर देख लेते हैं एक साथ, मान लीजिए आपका ये तो 2 निकल गया, कन्फर्म हो गया कि ये 2 दिन में काम करेगा, लेकिन ए और सी दोनों एक साथ काम करना है। अगर ए और बी को एक साथ लेते हैं तो एक ए और बी दोनों एक साथ काम कर रहे हैं तो 3 दिन में काम कर रहे हैं, एक दिन में 3 काम कर रहे हैं, तो सी कितना काम करेगा? 1 काम करेगा। अर्थात ए और सी दोनों मिल जाए एक साथ तो कितना अगर ए और सी दोनों एक साथ काम मिल जाए करने में तो क्या करेंगे? ए 2 दिन और सी 1 दिन, अर्थात ए और सी जो है 3 यूनिट काम करेंगे, तो 24 काम करने में कितना समय लेंगे? 8 दिन में आपका काम कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। समान व्यास वाले 10 पाइप किसी टंकी को 24 मिनट में भर सकते हैं। यदि 2 पाइप खराब हो जाए तो शेष पाइप उस टंकी को कितने देर में भर सकते हैं? बहुत आसान क्वेश्चन। अगर 10 पाइप है, एक टंकी को भर रहे हैं तो 24 घंटा में भर रहे हैं, अर्थात 240 लीटर का क्षमता होगा उस टंकी को। अब इसमें 10 गो नल है, 10 गो नल में 2 खराब हो गए, अर्थात 8 गो नल इस टंकी को भरने में कितना समय लगेंगे? तो 8 अर्थात कितना? 30 मिनट। ठीक है, बहुत आसान है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, यदि y का x% 13x है, 13x है तो y का मान ज्ञात करिए। अभी आसान क्वेश्चन है, x से x कटेगा, y का मान कितना आ जाएगा? 1300। ठीक है, राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, एक घड़ी की सुई एक दिन में कितनी बार एक दूसरे से मिलती है? अगर ये क्वेश्चन देखा एक दूसरे से मिलती है, अगर एक घड़ी है, अगर ये घड़ी अगर देखते हैं, एक घड़ी है, अगर यहाँ 12 बज रहा होगा तो पूछ रहा है घड़ी की सुई जो है एक दिन में अर्थात 24 घंटे में वो कितने बार एक दूसरे से मिलती है? तो ऐसा इसको डायरेक्ट याद रख सकते हैं, 22 बार एक दूसरे से मिलती है। अब ये 22 बार कैसे मिलती है, आइए इसको समझते हैं। अगर कोई पूछता है कि एक घड़ी की सुई आपस में एक दिन में कितनी बार मिलती है, तो 22 बार मिलती है। आप इसको याद रख सकते हैं। अगर ये 1 2 3 4 5 6 7 8 चलेगा घंटा, तो प्रत्येक 1 घंटा पर मिल रही होगी सुई एगो घंटा। अगर ये छोटा सुई और बड़ा सुई की बात करें तो प्रत्येक 1 घंटा के बाद एक सुई क्रॉस कर रही होगी दूसरा को, कर रही होगी, अर्थात 12 घंटा में 12 बार क्रॉस करेगी। बात समझ में आ रहे हैं? तो एक दिन में कितना घंटा? 24 घंटा, अर्थात एक दिन में 24 घंटा में 24 घंटा में ये सुई 2 बार में क्रॉस कर रही होगी इसको। मतलब जब 1 घंटा में 1 बार सुई एक दूसरे को क्रॉस करती है, पार करती है, तो 12 घंटा में 12 बार पार करती होगी। लेकिन हम जानते हैं एक दिन बराबर 24 घंटा, अर्थात 24 घंटा में 24 बार पार करती है। तब बताएं हम यहाँ पर 22 घंटा क्यों होता है, तो बताते हैं इसका तरीका कि अगर एक दिन में वो 24 घंटा पार करती होगी तो उसमें तो एक इंक्लूड है 22 हमारा 12। बात समझ में आ रहा होगा? कहने का मतलब है ये जो 12 बज रहा होगा यहाँ पर, तो इसको 12 घंटे के बाद फिर यहाँ पर आती होगी सुई, अर्थात एक बार रिपीट होती होगी।
अर्थात 24 घंटे के बाद ये क्या दो बार रिपीट होती होगी, यहाँ पर होती होगी, इसलिए इसको दो बार घटाया जाता है इसमें से 24 में से। तो 22 बार ये एक दूसरे को रिपीट या एक दूसरे को पार करती है। ठीक है, चलिए याद रखिएगा इस क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन दिया गया है 352.88 रुपया में बेचे जा रहे एक लेख पर 12% का नुकसान होता है, तो लेख का कीमत ज्ञात करें। 352.88, ठीक है, इतना बेचा जा रहा है, तो 12% का नुकसान होती है। तो 12% का फ्रैक्शन क्या होता है, 3/25। अगर यहाँ पर CP दे और SP यहाँ पर देखिए, 25 पर 3 का नुकसान, अर्थात 25 का सामान हो 22 में उसको बेचना पड़ा मजबूरन। तो 22 यूनिट बराबर कितना है, इतना। तो 1 यूनिट बराबर कितना, ये आप काट पीट लीजिएगा। उसके बाद जो भी आया आपका 35/8 बटा ये क्या आ जाएगा 22, जितना आएगा उतना होगा 25 से गुना कराइएगा। ठीक है, 25 से गुना करा दीजिएगा, जो आपका आएगा वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पूछ रहा है उसका लागत मूल्य क्या होगा, तब इसका लागत मूल्य जो आएगा आपका यही 400 के समथिंग साइज आना चाहिए। ठीक है, कोई बात नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। धारा के विपरीत दिशा में 6 घंटे में 24 किलोमीटर चलती है तथा धारा की दिशा में 4 घंटे में 20 किलोमीटर चलती है, तो स्थिर पानी में नाव की गति और पानी में धारा की गति का स्पीड ज्ञात करना है। अगर धारा के विपरीत चल रहा होगा तो क्या होगा, B - W, और धारा के साथ चल रहा हो, धारा की दिशा में या धारा के प्रवाह चल रहा होगा तो B + W। ए बी स्पीड, तो हमको जो निकालना है स्पीड निकालना, अर्थात 24 किलोमीटर 6 घंटे में चलती है, तो डिस्टेंस बटा स्पीड 6, अर्थात 4 किलोमीटर प्रति घंटा। वही दिया हुआ 20 किलोमीटर चलती है कितना देर में, 20 किलोमीटर चलती है 4 घंटे में, अर्थात 5 किलोमीटर प्रति घंटा। दोनों का निकालेंगे, इधर वाला मान निकालते हैं तो क्या करते हैं, दोनों का जोड़ के आधा, और इधर वाला मान निकालते हैं तो क्या कर, दोनों का डिफरेंस आधा, यही आपका किलोमीटर स्पीड आपका हो गया। ठीक है, बोट का स्पीड इतना और पानी का स्पीड इतना आ गया। ठीक, 5 मीटर त्रिज्या और 10 मीटर तिरछी ऊंचाई स्लैंट हाइट वाले एक समवृत्तीय शंकु के पश्चिक उसका पृष्ठ क्षेत्रफल दिया है। पृष्ठ सतह को रंगने की लागत 10 रुपया प्रति वर्ग मीटर की दर से कितना उसका कंक्रीट लगाया गया। तो आसान है, R बराबर दिया गया है 5 मीटर, अगर डायमीटर नहीं, स्लैंट हाइट मतलब L दिया गया है 10 मीटर, तो पूछ रहा है 10 रुपया प्रति वर्ग मीटर की दर से, अर्थात वर्ग मीटर दिया है तो किसको डिनोट कर रहा है, एरिया को, अर्थात इसका पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। तो शंकु का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, कोण, शंकु का πr होता है, अर्थात 22/7 गुना 5 गुना 10 πr लिए हो जाएगा आपका। लेकिन क्वेश्चन पूछा है 10 मीटर प्रति वर्ग मीटर की दर से लगभग कितना कंक्रीट लगेगा, तो इसमें 10 से गुना करा देंगे, जो आपका आएगा वो राइट आंसर, गुना कर लीजिएगा, आपका जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, एक ट्रेन A से B 20 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलती है और B A से 30 किलोमीटर प्रति घंटा, एवरेज निकालना है, तो 20 गुना 30 50 2 गुना XY। दो चीज़ का एवरेज क्या होता है, अगर x किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से कोई व्यक्ति जा रहा है, y किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से जा रहा है, तो औसत चाल यही तो होता है, 1 0 से 1 0 4 12 गुना 24 किलोमीटर प्रति घंटा आपका क्या हो जाएगा, ये स्पीड हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्रमागत पूर्णांक संख्याओं का कुल योग 1350 है, तो 1350
तीन क्रमागत पूर्णांक संख्याओं का योग। तो आप ऐसा नहीं कीजिए, आप ऐसा निकालिएगा तो माना जाएगा x प्लस 1 x प्लस 2। ये क्रमागत संख्या है, तीन कंसेक्यूटिव नंबर, इन दोनों का योग यह दिया है, तो ऐसा आप नहीं निकालिए। तीन क्रमागत संख्याओं का योग दिया है तो तीन से इसमें भाग दीजिए, बताया था इससे पहले। तो 6 7 3 है तो 3 से भाग दीजिए इसमें। 3 चौका 12, 3 पच्चे 15, 0। 450 वो इसका मिडिल नंबर आ गया, अर्थात इसके बाद कौन संख्या आएगी? 451 आ गया। कंसेक्यूटिव नंबर क्या होता है? पूर्णांक संख्या। इसके पहले क्या आएगी? 449, ऐसी संख्या आएगी। तो क्वेश्चन पूछ रहा है छोटी संख्या और बड़ी संख्या का योग पूछे, तो ये और ये जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 900। ये क्या हो जाएगा? 900 आपका राइट आंसर हो जाएगा।